ये एक ऐसा पाप है जिसे शायद भगवान भी माफ नहीं कर सकते। एक मजबूत कदकाठी वाला काला आदमी खून से लथपथ दो लड़कियों के शवों को अपनी बाहों में लिए जंगल के सूखे पेड़ के पास अकेले बैठकर लगातार रो रहा था। जब लड़कियों के पिता बचाव दल के साथ पहुंचे तो आसपास कोई अन्य व्यक्ति नहीं था। पिता गुस्से में आगे बढ़े और उस काले व्यक्ति को कुछ घूंसे मारे। हैरानी की बात ये थी कि काले व्यक्ति ने कोई विरोध नहीं किया, बस रोते हुए आंखों में आंसू लिए लड़कियों के सिर को सहलाता रहा और कहा कि वो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन घटना स्थल पर पुख्ता सबूत थे और जेल के वार्डन को उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। काले व्यक्ति को जेल भेज दिया गया और जल्द ही उसे बिजली की कुर्सी से मौत की सजा दी जानी थी। जब वो कैदी वाहन से नीचे उतरा तो कार का निचला हिस्सा तुरंत दब गया। इतने विशालकाय व्यक्ति को देखकर जेल के गार्ड्स के माथे पर पसीना आ गया। आखिर अगर उसने विरोध किया तो अनुमान है कि 3-4 हट्टे कट्टे लोग भी उसे काबू नहीं कर पाते। लेकिन एस्कॉर्टिंग गार्ड्स में से एक अभिमानी और दबंग अधिकारी का बेटा था, जिसने कैदी के उतरने के क्षण से ही बिना किसी कारण के चिल्लाना शुरू कर दिया। सुपरवाइजर पॉल ने समय पर अधिकारी के बेटे को रोक दिया, क्योंकि कोल्ड माउंटेन जेल की एक परंपरा थी कि कैदियों को अंतिम सम्मान दिया जाए। हालांकि सभी को आश्चर्यचकित करते हुए जॉन कॉफी नाम का यह कैदी, हालांकि कद काठी में बहुत मजबूत, एक हत्यारे जैसी ताकत बिल्कुल नहीं थी। वो मासूम और दोस्ताना लग रहा था। ये थोड़ा हास्यास्पद दृश्य देखकर मौजूद गार्ड्स अपनी हंसी नहीं रोक पाए। जब उसे पता चला कि रात में गलियारे की लाइटें जलती रहेंगी, कॉफी ने पॉल को धन्यवाद देने के लिए हाथ बढ़ाया, जिससे माहौल में फिर से तनाव आ गया। मौत की सजा पाए कैदी से अचानक संपर्क करना खतरनाक हो सकता था, लेकिन थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद दयालु पॉल ने अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करने का फैसला किया। आश्चर्यजनक रूप से जब दोनों हथेलियां मिली, पॉल को शांति महसूस हुई। वो सोचने लगा, क्या ऐसा व्यक्ति वास्तव में किसी की हत्या कर सकता है? इसके बाद पॉल ने कॉफी के मुकदमे के रिकॉर्ड्स की विशेष रूप से जांच की। घटना के दिन एक किसान की 2 बेटियां अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गईं। दरवाजे के बाहर फर्श पर खून के धब्बे देखकर पिता को लगा कि कुछ भयानक हुआ है, इसलिए उन्होंने जल्दी से घर से अपनी शिकार वाली बंदूक निकाली और पत्नी को तुरंत पुलिस को बुलाने के लिए कहा। बचाव दल खून के निशानों का पीछा करते हुए नदी तक पहुंचा और फिर उन्होंने शुरुआत का क्रूर दृश्य देखा। कॉफी सूखे पेड़ के सहारे दर्द से रो रहा था और 2 जीवन उसकी बाहों में समाप्त हो चुके थे। ऐसे दृश्य को देखकर घटना स्थल पर मौजूद हर किसी ने कॉफी को ही हत्यारा माना, लेकिन पॉल को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि एक शांत और डरपोक व्यक्ति इतना क्रूर और भयानक काम कैसे कर सकता है। लेकिन अब मामला बंद हो चुका था और उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। आखिरकार ये कोल्ड माउंटेन जेल थी, जो विशेष रूप से मौत की सजा पाए कैदियों के लिए थी। सभी कैदियों को अंततः एक उच्च वोल्टेज बिजली से जुड़ी कुर्सी पर बैठा था और लाखों वोल्ट के करंट से उनकी जान ली जाती थी जब तक कि वो मर नहीं जाते। मौत की सजा पाए कैदियों के भावनात्मक तनाव को कम करने के लिए फांसी के चेंबर तक जाने वाले गलियारे को विशेष रूप से हरा रंग दिया गया था। जेल के कैदी मानते थे कि अगर वे पश्चाताप के साथ अपनी आखिरी हरी यात्रा पूरी करते हैं तो उनकी आत्मा को भगवान की क्षमा मिलेगी। समय के साथ जीवन और मृत्यु को जोड़ने वाले इस मार्ग को कैदी प्यार से द ग्रीन माइल कहते थे। चूंकि वे चाहते थे कि हर कैदी शांति से अपनी जीवन की अंतिम यात्रा पूरी करे, इसलिए यहाँ के गार्ड्स कैदियों के साथ दोस्ताना व्यवहार करते थे। लेकिन नए इंटर्न पर्सी वेटमोर इसका अपवाद था। वो आसानी से गुस्सा हो जाता था और अगर वो थोड़ा भी नाखुश होता तो वो कैदियों को तंग करता था। लेकिन पॉल के पास कोई विकल्प नहीं था, उसे साथ रखना पड़ता था, क्योंकि वो वार्डन की पत्नी का भतीजा था। एक दिन जेल में एक नया सदस्य आया, एक लंबी पूंछ के साथ घनी आंखें और चंचल कान, एक छोटे से एल्फ जैसा। क्योंकि वो लोगों से डरता नहीं था, इसलिए पॉल ने उत्सुकता से उसे एक बिस्किट फेंका। खाने के बाद छोटा चूहा मुड़कर सॉलिटरी कंफाइनमेंट रूम में घुस गया। उसे अंदर की चीजों को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए तीनों ने शरारती छोटे जी फैसला किया। लेकिन लंबे समय से बंद कमरा कचरे से भरा हुआ था और उन्हें उसे खाली करने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। हालांकि अंदर चूहे का कोई निशान नहीं मिला। ऐसा लगा कि वो डरकर भाग गया था और कभी वापस नहीं आएगा। हालांकि अगले दिन छोटा चूहा फिर से दिखाई दिया। गार्ड्स द्वारा दिए गए बिस्किट को चूहे ने फिर भी बिना किसी डर के उठा लिया और चबाने लगा। लेकिन पर्सी अचानक तूफान की तरह आया और उसे कुचल दिया, कीट को खत्म करने की कोशिश में। वास्तव में छोटा चूहा डरकर सॉलिटरी कंफाइनमेंट रूम में भाग गया और पर्सी ने अपना पागलपन भरा व्यवहार नहीं रोका। उसकी बड़ी हरकतें एक दंगे जैसी लग रही थी, जिससे पॉल डरकर तुरंत भाग कर आया और अंदर आते ही देखा कि पर्सी मूर्खता कर रहा था। ब्रूटस ने उसे याद दिलाने की कोशिश की कि वो चूहे को नहीं ढूंढ पाएगा, लेकिन पॉल ने ब्रूटस को उसके साथ जाने का इशारा किया। पर्सी ने सारा कचरा बाहर निकाला, लेकिन चूहा नहीं मिला। पॉल को उम्मीद थी कि वो समझ जाएगा कि उसका अतिवादी व्यवहार इन कैदियों को डरा रहा था, लेकिन पर्सी ने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा। वो अभी भी अपनी मनमानी कर रहा था और एक घमंडी चेहरा बना रहा था। पॉल ने डिप्टी सुपरवाइजर को मना लिया और फिर सख्ती से पर्सी को चेतावनी दी कि अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना वो खुद कार्रवाई करेगा, भले ही उसे अपनी नौकरी गंवानी पड़े। पलक झपकते ही एक कैदी को मौत की सजा सुनाई गई। फांसी से पहले उसे अपने परिवार से आखिरी बार मिलने की व्यवस्था की जाएगी।
गार्ड्स भी पहले से ही रिहर्सल करते थे, ये सुनिश्चित करने के लिए कि एग्जीक्यूशन के दौरान कोई गलती ना हो। ब्रूटस ने स्पंज को गीला करने का अभिनय किया और फिर उसे मौत की सजा पाए कैदी के सिर पर रखा। पर्सी ने ये दृश्य स्पष्ट रूप से देखा। वो उत्सुक थी कि ऐसा क्यों किया जाता है। उसके सहयोगी ने उसे स्पंज के महत्व के बारे में बताया और कहा कि स्पंज के बिना सजा नहीं दी जा सकती। एग्जीक्यूशन का दिन जल्दी ही आ गया। कैदी बिजली की कुर्सी पर बैठ गया। आदेश मिलने पर बिजली का स्विच तुरंत ऑन कर दिया गया। हिंसक झटके के साथ कैदी का जीवन भी पूरी तरह से समाप्त हो गया। एग्जीक्यूशन के बाद पर्सी ने कैदी के शव का मजाक उड़ाया। इस अत्यधिक अपमानजनक को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया। अगले दिन पॉल ने ड्यूटी रूम का दरवाजा खोला और कलीगों को कुछ दिखाने के लिए कहा। कुछ लोग डेल नाम के कैदी की कोठरी में आए और देखा कि चूहे को पालतू बना लिया गया था। वो न केवल लोगों के साथ खेलता था बल्कि करतब भी दिखाता था। डेल ने उसका नाम रखा मिस्टर जिंगल। सभी को ये छोटा जीव बहुत पसंद आया जो उन्हें खुशी देता था। लेकिन वार्डन ने पॉल को अपने ऑफिस में बुलाया। पता चला कि जेल में एक नया कैदी आया था। वार्डन ने पॉल को याद दिलाया कि बिली नाम का एक कैदी एक पूरी तरह से असामान्य कैदी था। उसने लूटपाट के दौरान 3 लोगों को मार डाला था, यहाँ तक कि एक गर्भवती महिला भी थी। हालांकि जब लोग अस्पताल पहुँचे तो उन्होंने बिली को देखा जो मंद बुद्धि था और लार टपका रहा था। सबसे सरल कैदी की वर्दी बदलना भी दूसरों के प्रयास की आवश्यकता थी। जब गार्ड्स ने ये देखा तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से अपनी सावधानी कम कर दी। केवल कोठरी में मौजूद कॉफी ने खतरे का आभास दिया। जैसा कि उम्मीद थी, बिली जो दरवाजे पर पहुंचा ही था, तुरंत उसका चेहरा बदल दिया। उसने मौके का फायदा उठाकर पीछे के गार्ड पर हमला किया और तुरंत उसे बेहोश कर दिया। फिर सामने वाले व्यक्ति को हथकड़ी से गला घोंटकर मार दिया, जिससे माहौल तुरंत अराजक हो गया। ये देखकर पॉल जल्दी से रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन महत्वपूर्ण हिस्से में लात मारी गई, जिससे वो दर्द से तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। पर्सी देख रही थी, हाथ में लाठी लिए हुए, लेकिन आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रही थी। सौभाग्य से डिप्टी सुपरवाइजर ब्रूटस समय पर पहुंचा और उसके हाथ से लाठी छीन ली और सीधा बिली को बेहोश कर दिया। तमाशा खत्म हो गया, लेकिन पॉल अभी भी उठ नहीं पा रहा था। वो गंभीर मूत्रमार्ग संक्रमण से पीड़ित था और हर बार पेशाब करते समय उसे सुई चुभने जैसा दर्द होता था। साथ ही अभी मिली लात ने उसे लगभग आधा मार ही दिया था। लेकिन तभी कॉफी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि उसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उससे करनी है। वो बस अपनी लगभग बेहोश हो चुकी शरीर को सहारा दे सका और कांपते हुए कॉफी की कोठरी तक पहुंचा। लेकिन तभी कॉफी ने उसे अंदर खींच लिया और मजबूरी में अपना हाथ उसके जांघों पर रख दिया। जब अन्य कैदियों ने ये देखा तो उन्हें लगा कि कॉफी अपराध करना चाहता है, इसीलिए उन्होंने तुरंत जोर से मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने उन्हें फिर से चुप करा दिया। कोठरी के अंदर का बल्ब तेज और तेज चमकने लगा, जब तक कि चकाचौंध रोशनी चरम पर नहीं पहुंच गई और बल्ब फट गया। उसी समय कॉफी ने भी आखिरकार अपने हाथ हटा लिए। पॉल हैरान होकर जमीन पर बैठ गया। उसे बस अपने शरीर में एक अजीब सी राहत महसूस हुई। इस समय कॉफी असहज लग रहा था। वो लगातार खांस रहा था, जैसे कि कोई चीज फंस गई हो। फिर उसने अपना मुंह खोला और काले कीचड़ का एक ढेर बाहर थूका। थोड़ी देर बाद उड़ते हुए कीड़े हवा में गायब हो गए। पॉल ने अविश्वास से इस दृश्य को देखा और कॉफी से पूछा कि उसने उसके साथ क्या किया। कॉफी बिना ज्यादा समझाए मुड़कर आराम करने के लिए लेट गया और कहा कि वो बहुत थक गया है। फिर पॉल बाथरूम गया और पाया कि उसकी लंबे समय से चली आ रही गुप्त बीमारी चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई थी, जो उसने बहुत समय से अनुभव नहीं किया था। अगले दिन पॉल ने एक दिन की छुट्टी ली और कई किलोमीटर की दूरी तय करके कॉफी का बचाव करने वाले वकील के घर गया, ताकि कॉफी के अतीत के बारे में और जान सके और ये पता लगाने की कोशिश करे कि उसके पास निर्दोषता का कोई सबूत है या नहीं। वकील ने पॉल को बताया कि कॉफी का अतीत कोरे कागज जैसा था, कोई भी संबंधित रिकॉर्ड नहीं था। ऐसा लगा कि वो अचानक प्रकट हुआ था, लेकिन फिर भी वकील अभी भी मानता था कि कॉफी हत्यारा है। इसीलिए उसने एक कहानी सुनाई। वकील के घर में एक कुत्ता था जिसे सब शांत मानते थे, लेकिन अचानक एक दिन वो हिंसक हो गया और उसके बेटे की आंख काट ली। इसीलिए भले ही कॉफी ने पहले कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया हो, इससे उसके अपराध का तथ्य नहीं बदल सकता। काश उसके कुत्ते ने कभी किसी को न काटा होता। वकील ने पॉल को चेतावनी दी कि वो कॉफी को हल्के में ना ले। हालांकि पॉल खंडन नहीं कर सकता, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि कॉफी का दिल बुरा नहीं है। अगले दिन पॉल कॉफी के लिए कुछ कॉर्न ब्रेड लाया, लेकिन कॉफी ने अपनी पत्नी द्वारा हाथ से बनाए गए भोजन के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि वो डेल और उसके दोस्त को भी थोड़ा देना चाहता। स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन इससे अगली कोठरी के बिली को असंतोष हुआ और उसने कॉफी को गालियां दी। पॉल ने उसे चुप रहने को कहा, लेकिन उसने थूक भी दिया। पॉल हमेशा मौत की सजा पाए कैदियों के प्रति सहनशील रहा है। हालांकि बिली एक पूरी तरह से असामान्य व्यक्ति था। उसने न केवल संयम नहीं रखा, बल्कि बदतर होता गया। हर दिन अलग अलग तरीकों से उसे तंग करता था। इसीलिए पॉल ने लंबे समय से इस्तेमाल न किए गए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट रूम को खाली करा दिया और बिली यहाँ का नियमित मेहमान। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट में बताइए। धन्यवाद।